Tata Consultancy Services, the biggest IT company of India, is going to roll back the 35-day bench period policy. Tata Consultancy Services has introduced a new rule requiring employees to be assigned to paid projects for at least 225 days a year, leaving only about 35 days for periods without work, failing which staff could face pay cuts, fewer promotions or even job loss. ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा. He is going to roll back. एक क्वेश्चन मार्क भी है लास्ट में. ये सवाल $1 बिलियन क्वेश्चन बनता जा रहा है कि क्या टीसीएस ने जो पॉलिसी रेस की थी 35 डे बेंच पीरियड की, क्या उसे वापस लेने जा रही है? IT employees union says that this just helps company to easily put people on performance improvement plans and downsize teams as they like it. They call this an anti-worker policy and essentially are saying that the responsibility of assigning projects should be on the company itself. इस क्वेश्चन को आज आंसर करेंगे दोस्तों, और ये बताएंगे क्या पहले पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जब आईटी जायंट्स ने किसी पॉलिसी को रोल बैक किया है और किस कारण से रोल बैक किया है. इन सभी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहद खास और इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं. Will TCS roll back bench period policy 35 days? दिस इज रियली $1 बिलियन क्वेश्चन गाइस, क्योंकि काफी सारे लोग अब इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं और एक्चुअली काफी सारे एम्प्लॉयज वो तो बहुत खुश है जो मतलब कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में है, लेकिन वो एम्प्लॉयज जो अभी अलोकेटेड नहीं है और उन्हें एक्चुअली कंफ्यूजन है क्या उन्हें प्रोजेक्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो इस पॉलिसी के कंप्लीटली अगेंस्ट है. बिकॉज एक्चुअली वो जो हैमर है वो हथौड़ा डायरेक्टली उनके ऊपर आके गिरा है. तो उन्हें ये पॉलिसी सचमुच में अच्छी नहीं लग रही है. उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक काम डाउन चल रहा है कि विद इन 35 डेज दे हैव अ बर्डन, मेंटल बर्डन आ चुका है कि 35 डेज के अंदर अंदर उन्हें एक्चुअली प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा. तो ये क्या कुछ है पूरा मामला, और क्या अब टीसीएस सचमुच में इस बारे में सोच रही है कि इस पॉलिसी को रोल बैक किया जाए, इन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो दोस्तों एक एक एस्पेक्ट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं मैं. पहले चीज तो ये समझो 35 डे बेंच द न्यू नॉर्म ये क्या है. जैसे कि आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी एक्सट्रैक्ट दे सकते हो जिसने अनाउंस किया था. बेसिकली व्हाट इज इट, इसने बोला था कि बिलिंग जो है मिनिमम एम्प्लॉयज की 225 बिजनेस डेज एनुअली बिलिंग होने चाहिए. ठीक है, यू शुड बी बिलेबल फॉर एटलीस्ट 225 डेज. जब ये हो गया इसका मतलब क्या, उसने बेंच टाइम इज दैट टाइम जब आप अनअलोकेटेड होते हैं बिटवीन द टू प्रोजेक्ट. एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जब आप अनअलोकेटेड होते हैं उस पीरियड को बेंच बोला जाता है. यू आर सिटिंग आइडल इन दैट पीरियड. उसे बोला गया है एट मैक्स 35 बिजनेस डेज पर ईयर से उसे कैप किया गया ऑन द बेंच. सो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी. कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसके नॉन कॉम्प्लायंस के, अगर कोई इससे एक्सटेंड करता है तो क्या होगा, क्या कुछ होगा या नहीं होगा. तो देयर आर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज. इम्पैक्ट कॉम्पेंसेशन ये तो सबसे पहले होना ही था. ओवरसीज डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी यहाँ पे इम्पैक्ट किया गया है. एंड पोटेंशियल कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट is also a big impact which may happen for those employees which are not billed for at least 225 days annually. अगली चीज क्या है, मैंडेटरी अपस्किलिंग. 4 to 6 आवर्स पर डे की लर्निंग और अपस्किलिंग यहाँ पे मैंडेटरी कर दी गई थी उन सभी लोगों को which are unemployed so that they can upskill quickly and get deployed to the project as soon as possible. Next, move to the next point, RTO, return to office, physical presence for unallocated employees to facilitate quicker deployment. अब RTO वैसे तो 100% compliant होना हर किसी के लिए जरूरी है, स्पेसिफिकली IT की बात करें और स्पेसिफिकली TCS की बात करें तो, लेकिन यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस को फॉर द अनअलोकेटेड एसोसिएट मैंडेटरी कर दिया गया था. रीजन बीइंग, इसे इसलिए किया गया था क्योंकि अगर आप अनअलोकेटेड है और एक्चुअली RMG के कॉन्टेक्ट में नहीं है, मुझसे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें डाउट होता है यार आप पता नहीं कहाँ है, कुछ कर भी नहीं है, नहीं कर रहे हैं. इसलिए इस पॉलिसी को लाया गया था कि आप मैंडेटरी 4 से 6 घंटे अपस्किलिंग करिए और RMG के कॉन्टेक्ट में रहिए ताकि आपको जल्द से जल्द एक सही प्रोजेक्ट में अलोकेट किया जा सके. ठीक है, सो दैट वाज अ न्यू नॉर्म 35 डे बेंच. व्हाई टीसीएस ब्रॉट इट नाउ, इसे अभी क्यों लाया गया पॉलिसी को, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसे पहले आंसर कर लेते हैं कि व्हाई दिस पॉलिसी वाज ब्रॉट आउट नाउ, क्यों अभी क्यों इस पॉलिसी को लाया गया. पहली चीज है कि इकोनॉमिक प्रेशर. जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों, देयर इज लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर थ्रू आउट द वर्ल्ड. उसमें एक स्लोअर डील साइकिल हो रही थी, टाइटर क्लाइंट बजट था और एक ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज थी.
जिसकी वजह से एक्चुअली एम्प्लॉयज के ऊपर हथौड़ा पड़ा था, जहां पे एक्चुअली द कंपनी हैज डेफर्ड द एनुअल वेज हाइक एज वेल। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। देन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट मार्जिन एंड अवॉइड लार्ज स्केल ले ऑफ। इन सभी को अवॉइड करने के लिए बेंच को एक्चुअली कैप कर दिया गया था, बेंच ड्यूरेशन को। शिफ्ट टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, कंपनी ये चाहती है कि मोर स्टेबल एंगेजमेंट की तरफ आप बढ़े और अच्छे तरीके से रिसोर्स का एलोकेशन हो सके, इस वजह से एक्चुअली इस पॉलिसी को लाया गया था। देन परफॉर्मेंस ड्रिवन मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर बिलेबिलिटी। अगर एम्प्लॉयज यहाँ पे बिलेबल नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर आनी चाहिए, ये भी एक मेजर कॉन्सर्न था जिस वजह से इस पॉलिसी को लाया गया था। एंड फाइनली इंडस्ट्री ट्रेंड्स, क्योंकि अदर IT firms were already doing it, there was a very right time for TCS to do it as soon as possible, इसीलिए इसे किया गया था इन TCS। खैर, अभी एम्प्लॉयज और यूनियन के रिएक्शन को डिस्कस कर लें अगर हम लोग, तो यहाँ पे एम्प्लॉय सेंटीमेंट ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस, बर्नआउट एंड लॉस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। दिस इज व्हाट द एसोसिएट्स आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग। सी, बिकॉज आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स या आप कह सकते हो एसोसिएट्स अनलोकेटेड है। उस सिचुएशन में यहाँ पे एक मेंटल बर्डन आता है और स्ट्रेस क्रिएट होता है कि जल्द से जल्द आपको प्रोजेक्ट ढूंढना है, और एक्चुअली प्रोजेक्ट होगा ही नहीं तो कहाँ से ढूंढोगे। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी डेफिनेटली डिस्टर्ब होने के पूरे चांसेस हैं। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रोल बैक ऑफ पेंडेमिक एरा रिमोट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, जो रिमोट वर्क की फ्लेक्सिबिलिटी थी वो भी रोल बैक हो गई इस वजह से, जिसके लिए एक्चुअली बहुत सारे एम्प्लॉयज इससे खुश नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फोर्स्ड एट्रिशन, मैनेज आउट नॉन बिलेबल एम्प्लॉयज। यहाँ पे काफी सारे लोग ये ब्लेम कर रहे हैं, दिस इज अनदर वे ऑफ ए फोर्स्ड एट्रिशन। यहाँ पे एक्चुअली कंपनी ऐसी पॉलिसीज बना रहा है, अगर उन्हें डायरेक्टली फायर नहीं करना, ऐसी सर्कमस्टांसेस बना रहा है कि आप खुद ब खुद छोड़ के चले जाओगे। काफी सारे लोग ऐसा ब्लेम भी कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो वेरियस रीजंस व्हाट आर द रिएक्शंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड द यूनियन साइड। यूनियन अपोजिशन ये है, ऑल इंडिया ITES एम्प्लॉयज यूनियन हैज लेबल्ड इट एंट्री वर्कर मूव एंड प्लॉय टू डाउनसाइज टीम्स। वो ये बोल रहे हैं कि दिस इज एन एक्ट टू जस्ट डाउनसाइज द वर्कफोर्स एंड एक्चुअली एन एंट्री वर्कर मूव। ये एक एंट्री वर्कर मूव है और डाउनसाइज करने के लिए टीम्स को लाया गया है, विच इज नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये सारा रिएक्शन था एम्प्लॉयज का यूनियन का, एंड क्वाइट ऑफन क्वाइट अंडरस्टूड एज वेल, यहाँ पे एम्प्लॉयज और यूनियन दोनों ही खुश नहीं है इस डिसीजन से। आगे चलते हैं और $1 बिलियन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विल TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रोल बैक दिस पॉलिसी? क्या TCS इस पॉलिसी को रोल बैक करेगा? क्या इस पॉलिसी को वापस लिया जाएगा? तो दोस्तों, पहली चीज, टैलेंट एट्रिशन रिस्क। अगर क्या होता है, हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज सीकिंग मोर फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, अगर हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज ही आपके छोड़ के जा रहे हैं, जो मेजर लोग हैं जो डिलीवर कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, अगर वो ही छोड़ के जा रहे हैं, तो एक्चुअली ऐसी पॉलिसीज का आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि ये पॉलिसीज लाना वर्थ इट भी है या नहीं। तो ये एक मेजर रीजन हो सकता है जिस वजह से मे बी कंफर्म अभी भी नहीं है, मे बी TCS इस पॉलिसी को रोल बैक करे। सेकेंड रीजन, नेगेटिव PR एंड एम्प्लॉय मोरल। जैसा मैंने आपको बताया, एम्प्लॉय मोरल और एक्चुअली मोटिवेशन बहुत हद तक कम हो गया है इस वजह से, क्योंकि अब उनके अंदर मेंटल बर्डन है, 35 डेज से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए नॉन मिलेबिलिटी, और वो बहुत एक्चुअली वर्क लाइफ डिसबैलेंस क्रिएट करता है। इस वजह से भी यहाँ पे एक रीजन है, देयर आर पॉसिबिलिटी TCS में रोल बैक दिस। थर्ड इज यूनियन प्रेशर, परसिस्टेंट प्रेशर फ्रॉम एम्प्लॉय यूनियन। जैसा कि आप जानते हो, एम्प्लॉय यूनियंस भी प्रेशर क्रिएट करते हैं ऐसी पॉलिसीज के अगेंस्ट में, जिस वजह से ये रेस ऑफ होप है कि शायद इस पॉलिसी को वापस लिया जाए। फाइनली, ऑपरेशनल चैलेंजेस, डिफिकल्टी इन कंसिस्टेंटली फाइंडिंग सुटेबल प्रोजेक्ट फॉर ऑल एम्प्लॉयज विद इन 35 डेज। अब दोस्तों, अगर हर एम्प्लॉय अपस्किलिंग भी कर रहा है, रेडी भी है RMG के पास अलोकेशन के लिए, लेकिन अगर आपके पास प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, अगर आपके पास सही लोकेशन ही नहीं उन्हें डिप्लॉय करने की, तो ये एक सचमुच में ऑपरेशनल बहुत बड़ा चैलेंज आपके ऊपर आ जाएगा। एज एन एम्प्लॉय आपके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा, एज ए कंपनी के ऊपर एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। एम्प्लॉय तो सेकेंडरी है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे इसे रोल बैक करने
के लिए कंपनी सोच सकती है, बिकॉज इट इज ए विन विन सिचुएशन। और मे बी एक ट्रेड ऑफ कहीं ना कहीं लेके आने की कोशिश कर सकती है। दे कैन इंक्रीज द मार्जिन लिटिल बिट, ठीक है, इफ नॉट 35 डेज दे कैन इंक्रीज इट, और मे बी समवेयर इन बिटवीन मिडिल पाथ वो लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। अदर कंपनीज रोल बैक, क्या किसी और कंपनी ने कोई भी पॉलिसी को पहले रोल बैक किया है? अगर हाँ, तो किन रीजंस के साथ किया? तो दोस्तों यहाँ पे रिटर्न टू ऑफिस मैंडेट की अगर बात करें तो जैसे ही सारी की सारी आईटी फर्म्स ने पहले रिटर्न टू ऑफिस को मैंडेट को कंफर्म कर दिया था, लेकिन काफी सारी कंपनीज ने बाद में सॉफ्ट कर दिया उसे बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉय चॉइस मॉडल। अभी कंपनीज एक एम्प्लॉय चॉइस मॉडल की तरफ बढ़ रही है, सभी नहीं, कुछ कंपनीज बढ़ रही है एम्प्लॉय चॉइस मॉडल की तरफ से, जहां पे वो एम्प्लॉयज को ज्वाइनिंग के टाइम पे पूछ रही है आपको हाइब्रिड करना है, कुछ टाइम ऑफिस कुछ टाइम घर, कंप्लीटली रिमोट करना है या कंप्लीटली ऑफिस से काम करना है। सो यू कैन चूज बेस्ड अपॉन योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेस्ड अपॉन योर कंफर्ट, यू कैन चूज द ऑप्शंस व्हिच एवर इज राइट। इसी तरीके से एक वर्कफोर्स पुशबैक भी देखा गया था, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस एंड इंटरनल सर्वेस ऑल इंडिकेटेड दैट एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी from actually coming to office regularly. At least they were actually preferring hybrid, not regular models. जिस वजह से इन पॉलिसीज को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, हायरिंग फ्रीज और ले ऑफ भी जब होता है तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनने लग जाता है और मार्केट कंडीशंस कहीं ना कहीं उस कंपनी के अगेंस्ट बनने लग जाती है। उन सभी को एनालाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्चुअली पॉलिसीज को रोल बैक किया जाता है और टाइमली हायरिंग भी देखी गई है और ले ऑफ को कहीं ना कहीं फ्रीज भी होते हुए देखा गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉम्पेंसेशन एडजस्टमेंट, वेरिएबल पे, बोनस स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट ऑन परफॉर्मेंस एंड मार्केट, ये भी है जब बहुत सारी कंपनीज ने प्रेशर में आके वेरिएबल पे को रिलीज किया है या कहीं कहीं परफॉर्मेंस पे को इंक्रीज किया है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो सीन इन द सिचुएशन ऑल अराउंड इन द आईटी इकोसिस्टम। अगला है की टेकअवेज, फुल रोल बैक रेयर, सॉफ्टनिंग स्टांसेस इन रेस्पॉन्स ऑफ द एम्प्लॉय पुशबैक एंड मार्केट डायनामिक्स। देखो दोस्तों, दिस इज वेरी क्लियर दैट फुल रोल बैक इज वेरी वेरी रेयर एंड मे नॉट हैपन, बट एक्चुअली एक मिडिल पाथ कहीं ना कहीं फाइंड आउट किया जा सकता है, जहां पे 35 डे के मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को शेयर किया जा सकता है और एक मिडिल पाथ इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई व्हाट लाइज अहेड, इम्प्लीकेशंस, आगे का रास्ता कैसा नजर आता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली चीज ये, कंटीन्यूअस अपस्किलिंग इज क्रूशियल। एक चीज तो बहुत साफ है एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से, कि जैसा कि आप जानते हो मैं हर वीडियो के एंड में ये तो बताता हूँ कि एज एन एम्प्लॉय आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो कंटीन्यूअस अपस्किलिंग इज क्रूशियल, प्रोएक्टिव लर्निंग एंड नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट नेसेसिटी। आपको प्रोएक्टिवली लर्न करना पड़ेगा, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखना पड़ेगा, ये एक एक्चुअली मैंडेटरी चीज है आपके लिए। दिस इज बिकमिंग ए नेसेसिटी फॉर यू, प्लीज इस चीजों का ध्यान रखिए। द नेटवर्किंग एंड विजिबिलिटी, एक्टिवली सीक आउट प्रोजेक्ट एंड एंगेज विद आरएमजी। आरएमजी के साथ आप एक्टिवली एंगेज करिए, प्रोजेक्ट को ढूंढिए, तभी एक्चुअली आपको सही प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस है। एडेप्टेबिलिटी, बीइंग ओपन टू डाइवर्स रोल एंड टेक्नोलॉजीज, अलग अलग रोल और टेक्नोलॉजीज के लिए आप ओपन रहिए ताकि जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है आप उसमें स्टार्ट कर सके। एक बार आप डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं तो मे बी फिर अपना स्टांस रख सकते हैं कि आप कहाँ पे इंटरेस्टेड है और एक्चुअली चीजें उस हिसाब से आगे चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल। अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज नॉनसेंस, बी फुल्ली अवेयर ऑफ द कंपनी एक्सपेक्टेशन, जो भी कंपनी एक्सपेक्टेशन है प्लीज बी अवेयर ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस एंड यू शुड टेक केयर ऑफ दोज एज वेल। कैरियर प्लानिंग, प्रोएक्टिवली मैनेज योर कैरियर ट्रेजेक्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर कैरियर ट्रेजेक्ट्री, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों कर रहे हैं, इन सभी चीजों का क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। देन स्किल डेवलपमेंट का भी एजेंडा क्लियरली आपके माइंड में होना चाहिए, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ में दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ, व्हाट इज योर थॉट ऑन द पॉलिसी। आप इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं। हाउ डू यू थिंक इट विल इम्पैक्ट द इंडियन आईटी सेक्टर, आपको क्या लगता है इस पॉलिसी को रोल बैक करना या इस पॉलिसी को रहने देने से इंडियन आईटी सेक्टर में क्या एक्चुअली मेजर टर्बुलेंसेस होंगे या मेजर इंप्लीकेशंस होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो अबाउट व्हाटएवर थिंग यू वांट टू शेयर इन द आईटी फील्ड। ठीक है, सो दिस वाज कंप्लीट डिटेल दोस्तों, देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन येट बट देयर आर लॉट ऑफ होप्स बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैव टॉक्ड हियर इन द वीडियो दैट हो सकता है कि टीसीएस इस पॉलिसी को रोल बैक करे या कहीं ना कहीं एक सॉफ्टन स्टांस ले और एक मिडिल पाथ फाइंड आउट करने की कोशिश करे। ठीक है, वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों कहीं ना कहीं फिर से एक बार रिकैप देखते हैं हमने क्या कुछ डिस्कस किया। सबसे पहले एक $1 मिलियन क्वेश्चन को डिस्कस किया, 35 डे बेंच
न्यू नॉर्म कैसे टीसीएस में बन गया है, क्यों टीसीएस इसको इंट्रोड्यूस किया अभी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो टीसीएस में ज़्यादातर लोग ऐसे एम्प्लॉयज भी थे बहुत सारे जो बहुत लंबे टाइम से बेंच पे है और एक्चुअली वो एक लायबिलिटी बनते जा रहे थे कंपनी के लिए, जिस वजह से ये करना कहीं ना कहीं कंपनी के लिए कुछ हद तक, कुछ लिमिट्स तक, कुछ टाइमलाइंस के लिए सही भी था। अगला है दोस्तों एम्प्लॉय और यूनियन रिएक्शन हम लोगों ने देखा। विल टीसीएस रोल बैक दिस पॉलिसी, इसको डिस्कस किया। अदर कंपनीज रोल्ड बैक, क्या किसी कंपनी रोल बैक किया, हाँ कैसे किया है, आईटी इकोसिस्टम कैसे काम करता है उसमें देखा। व्हाट लाइज अहेड, इसके इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, आने वाला टाइम कैसे नजर आता है। ऑन कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन को भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, सो दैट वाज कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द बेंच पॉलिसी, सर्टिफाइड डे बेंच पॉलिसी ऑफ टीसीएस। आपके इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप किस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, कैसा इकोसिस्टम है, क्या एनवायरमेंट है, किसी और आईटी फील्ड में काम करते हैं, कैसा आपको लगता है, क्या महसूस करते हैं, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हम लोग हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसे रिप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विश यू ए वर्क लाइफ बैलेंस इन योर कैरियर। प्लीज वर्क लाइफ बैलेंस को ध्यान रखिए और स्ट्रेस ज्यादा मत लीजिए। अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, इंटरव्यू के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, डाटा साइंस से जुड़ा हुआ कुछ जानना चाहते हैं, एआई से जुड़ा हुआ कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारी टॉपमेट की वेरियस सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक वैसे भी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और कैसे आप टीसीएस में 100% हाइक ले सकते हो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसे देखने के लिए इस समय जो स्क्रीन पे वीडियो हो रही है उसे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।